तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ 14 एपिसोड के साथ। पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लुफान एक पेड़ के पास बैठा होता है और वहाँ से एक लड़की निकलती है जिसके पीछे कुछ लोग लगे थे। लुफान उसे देखते हुए कहता है ये क्या है, वो कौन लोग हैं जो इस लड़की का पीछा कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तभी उस लड़की का पीछा कर रहे कुछ लोग कहते हैं तुम भागना बंद करो, तुम हम लोगों से बच नहीं सकती और अगर तुम हमारे हाथ लगोगी तो तुम बहुत पछताओगी। तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम हमें खुद को सौंप दो और ऐसे भागना बंद करो। तभी वो लड़की कहती है चाहे कुछ हो जाए मैं उनके हाथ नहीं लगूंगी। तभी लुफान उस लड़की को देखते हुए कहता है तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये मेरा वादा है। तभी वो लड़की लुफान की तरफ देखने लगती है और कहती है क्या वो मुझे बचा सकता है, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। लुफान कहता है चलो भी अब यहाँ पर आ जाओ, इतना मत शर्माओ। तभी वो लड़की वापस लुफान के पास आ जाती है। तभी लुफान उस लड़की से कहता है क्या तुम रेडरन हॉल मैजिकल फार्मेसी से हो? वो लड़की कहती है जी सर, मैं वहीं से हूँ। लुफान कहता है क्या तुम बाई यूलिंग को जानते हो? लड़की कहती है यस सर, मैं उसे जानती हूँ। प्रेसिडेंट बाई रेडरन के फाउंडर भी है और वो एक डॉक्टर भी है, वो आपको चोंगसोन सिटी में मिलेगी। तभी उस लड़की का पीछा कर रहे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और लड़की उन्हें देखकर कहती है सर देखिए वो लोग यहाँ आ गए। तभी उनमें से एक लड़का कहता है मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये लड़का तुम्हें बचा सकता है? ये तुम्हारी भूल है। तभी वो लड़की डर जाती है और लुफान के पीछे छुपने लगती है। तभी सबसे पीछे वाला लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस लड़के के पीछे छिपकर हम लोगों से बच सकती हो? वो लड़का तो सिर्फ टंगशुआन के 3rd या 4th लेवल पे है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करेगा? और तभी सबसे आगे वाला लड़का कहता है इसे तुम छोड़ दो और हमारे साथ चलो। और तभी आगे वाला लड़का कहता है अगर तुम अच्छी लड़की की तरह हमारे साथ चल दोगी तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, वरना तुम बहुत पछताओगी। हम तुमसे वादा करते हैं हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। लुफान कहता है क्या तुमने ये बात पहले सुनी है, जब कोई लड़का किसी के साथ गलत करता है तो उसके साथ भी गलत होता है और ऊपर वाला उसे देखता है, और तुम इस लड़की के साथ गलत करना चाहते हो तो तुम्हारे साथ भी गलती होगा। और तभी एक लड़का लुफान से कहता है तुम एक्टिंग करना बंद करो, तुम एक हाफ डिसेबल्ड कल्टीवेटर हो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा तुम इस लड़की को हमें सौंप दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लुफान कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोई ऊपर से देख रहा है? और ऐसा कहते हुए लुफान उस पर स्काई थंडर पावर का अटैक करता है जिसमें वो लड़का जलकर राख हो जाता है। और तभी वो दो लड़के उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं यहाँ तो अभी बादल भी नहीं था और धूप भी थी, लेकिन ऊपर से बिजली कैसे गिरी? दूसरा लड़का लुफान से कहता है क्या ये तुमने किया है? वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और एक लड़का कहता है ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये स्कैरी है। लुफान कहता है वैसे आप लोग भाग कहाँ रहे, आप भी अपने दोस्तों की तरह कुछ लेते जाइए। और ऐसा कहते हुए लुफान अपने स्काई थंडर पावर का यूज करके उस पर अटैक करके उसे भी जलाकर राख कर देता है। लुफान कहता है अगर आपको लगता है कि आप किसी स्कैरी से टकरा गए हो सकता है कि वो इंसान भी ऐसा कर सकता है, हर किसी को इसी तरह स्कैरी समझना आपकी भूल होगी। तभी वो लड़की सोचते हुए कहती है ये लड़का काफी कमजोर है लेकिन बिना हिले डुले एक ही सेकंड में सेंटिंग कल्टीवेटर को मार डाला। तभी वो लड़की लुफान को अपना नाम बताती है और कहती है मैं लेजुआन हूँ, रेडरन की 5वीं मैनेजर, आपने मेरी बहुत सहायता की, इसके लिए आपका धन्यवाद। लुफान कहता है तुम अपने प्रेसिडेंट के बारे में मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानती हो। जी सर मैं बताती हूँ। प्रेसिडेंट बाई ने एक गलती की वजह से पेड़ों की शाखाओं को बचा लिया था, लेकिन 300 साल बाद श्राइन के लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया और टियांची श्राइन ने 100 सालों तक अपने टेम्पल में उन्हें कैद कर लिया। लेकिन 150 ईयर्स के बाद प्रेसिडेंट बाई ने टियांची के लोगों को खुद पर विश्वास दिलाया और तब टियांची श्राइन ने प्रेसिडेंट बाई को टोंगशू सिटी में मेडिकल खोलने की परमिशन दी ताकि वो लोगों का इलाज कर सके। और प्रेसिडेंट बाई के टैलेंट को एक पावरफुल वोमेन ने हॉली किंग के साथ मिलकर देखा था और 250 साल बाद उस मेडिकल को वहां खोला गया। और प्रेसिडेंट बाई ने सीक्रेट तरीके से अपने ब्रांच को डेवलप किया और अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहा ताकि उसमें काफी लोग जुड़ सके। और उसने मरे हुए लोगों को वापस लाने के लिए बहुत सारी नॉलेज भी कलेक्ट की जिससे वो मरे हुए लोगों को वापस ला सके और उन्हें फिर से जीवित कर सके। लुफान सोचते हुए कहता है मरे हुए लोगों को वापस लाना ये कैसे नामुमकिन है? और प्रेसिडेंट बाई ने 50 सालों तक अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखा। और तभी टियांची श्राइन के दूसरे लड़के ने अपने पिताजी से कहा मैं प्रेसिडेंट बाई से शादी करना चाहता हूँ और मुझे शादी करने के लिए परमिशन दे। लेकिन प्रेसिडेंट बाई उनसे शादी नहीं करना चाहती थी और उन्होंने रेडरन सेक्ट को विद्रोही का नाम दिया और वहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो वहाँ से भाग ना सकी। उन्होंने मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, उन्होंने कहा कि मैं रेडरन सेक्ट में से ले जाऊं, वो लोग इसे समझ सकते हैं। और हाँ, उनकी
की शादी 15 दिन के अंदर होगी। प्रेसिडेंट बाई ने मुझसे बताया था, भला ही क्यों न वो मर जाए, लेकिन वो उससे शादी नहीं करेंगी। तभी वो लड़की लुफान से डरते हुए कहती है, सर क्या आप ठीक हैं? लुफान सोचते हुए कहता है, टियांची श्राइन, मुझे आप पर शर्म आती है। आपने 300 सालों तक मेरे स्टूडेंट को कैद करके रखा और अब आप चाहते हैं कि वो आपके लड़के से शादी करे, और अब मैं 15 दिन के अंदर टियांची श्राइन को एक गिफ्ट दूंगा जिसे देखकर पूरी दुनिया शॉक हो जाएगी, जिससे उन्हें एक बड़ा झटका लगेगा। लुफान लिजुआन से कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे टंगशुआन सिटी जाना है। और तभी लुफान लिजुआन को अपनी स्टोरी बताता है और कहता है, मिस बाई और मैं एक पुराने दोस्त हैं, और जब तुमने उसके बारे में ऐसा बताया तो मैं बहुत एंग्री फील कर रहा हूँ। वैसे आपकी मेडिसिन काफी अच्छी है। लिजुआन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई लड़का कितना घायल है या कोई लड़का कितना बीमार है, मैं उसे बहुत ही आसानी से ठीक कर सकती हूँ। लुफान लिजुआन से कहता है, मुझे आपकी जांच की जरूरत है, आप मुझे चेक करिए और बताइए मैं कैसा हूँ। लिजुआन लुफान को चेक करती है और मन में कहती है, इसकी हेल्थ तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। लुफान लिजुआन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है? लिजुआन कहती है, हाँ, लेकिन आपका ट्रीटमेंट एक एनिफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है। लुफान लिजुआन से कहता है, जिस तरह से आप मुझे बता रही है मुझे लगता है कि वो एक्यूपंक्चर है। मुझे बताओ मेरे ट्रीटमेंट में मुझे कितने दिन लग जाएंगे और आप जल्द से जल्द मुझे कितने दिनों में ठीक कर सकती हो? लिजुआन कहती है, कम से कम 7 दिन लग जाएंगे तुम्हें ठीक करने में। लुफान कहता है, चलो ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं। लिजुआन कहती है, जी सर। लुफान सोचते हुए कहता है, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट के साथ कोऑपरेट करता हूँ तो मैं जल्द से जल्द 4 या 5 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मुझे इन दिनों का एडवांटेज उठाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने माइंड को जितना फ्रेश रखूंगा उतनी ही जल्दी मैं ठीक हो पाऊंगा और टंगशुआन के 9 लेवल से थर्ड वेव ऑफ कार्ड पावर को जल्द ही अनलॉक कर पाऊंगा। और सोचते हुए कहता है, काफी साल पहले टियांची श्राइन से कुछ लोगों को दूर ले जाया गया था, शायद उसमें से मेरे स्टूडेंट भी होंगे, और 15 दिन कोई ज्यादा समय नहीं है। तभी हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर टियांची श्राइन था। तभी देखते हैं कि लुफान चट्टानों के पीछे छुपकर टियांची श्राइन को देख रहा था। लिजुआन लुफान को अंदर जाने का रास्ता समझा रही थी और मैप में एक जगह को दिखाती है और कहती है, यहीं पे प्रेसिडेंट बाई को कैद किया गया है। लुफान लिजुआन से कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम इन मैसेज को ताई बाई के पास पहुंचा दो। लिजुआन कहती है, जी सर मैं पहुंचा दूंगी। तभी लुफान टियांची श्राइन के लोगों के पास जाता है और मन में कहता है, फिलहाल मेरी मेडिसिन ठीक हो गई है और मेरी इंजरी भी कोई सीरियस नहीं है, लेकिन लिजुआन के हिसाब से जिस तरह से उसने मुझे बताया उस हिसाब से लगता है कि मुझे अपनी पावर का यूज न करके अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा। तभी 2 सोल्जर लुफान से कहते हैं, यह टियांची श्राइन है, आप बिना वारंट के इसके अंदर नहीं जा सकते। लुफान उन्हें एक टोकन दिखाता है और कहता है, मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। सोल्जर उस टोकन को देखते हैं और कहते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम हम लोगों में से ही एक हो। और तभी लुफान उन दोनों को गला पकड़ लेता है और अपने स्पेस में ले आता है, जिसे देखकर वो सोल्जर डर जाते हैं और कहते हैं, ये कौन सी जगह है? लुफान कहता है, ये मेरा स्पेस है। लुफान अपनी मैजिकल वेव्स निकालता है और लोगों से कहता है, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे जो मैं तो आप लोगों से पूछूंगा, आप उसका सच सच बताएंगे। दोनों सोल्जर गुस्से में कहते हैं, आप होते कौन है हमें ऑर्डर देने वाले? क्या आप जानते नहीं है कि हम टियांची श्राइन से हैं? तभी लुफान अपनी मैजिकल वेव से उन पर अटैक करता है और दोनों सोल्जर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो काफी दर्दनाक है, ये एक हेल से भी बदतर है। तभी एक सोल्जर कहता है, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। लुफान कहता है, तुम टियांची श्राइन के हुडी पूल के बारे में मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। सोल्जर कहता है, हुडी पूल एक रिवर की तरह है जिसका साइज एक बड़े समुद्र की तरह है और उसके चारों तरफ गार्ड्स तैनात है। यह टियांची श्राइन का सबसे सेफ खजाना है और वहाँ के गार्ड्स उसे चेक करने के लिए रोज वहाँ आते हैं और हुडी पूल के खजाने को चोरी करना नामुमकिन है। लुफान कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे चुरा नहीं सकता? लेकिन मुझे माफ करे, आप लोगों को तो मरना ही पड़ेगा। और यहीं से हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।